हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन योर ओन चैनल बाय ज्ञानेश्वरी राठौर। आज से हम क्लास 11 के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक एक टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टे ट्यून्ड रहिएगा जिससे कि आपसे कुछ मिस ना हो। जैसा कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में क्लास 11 के इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस डिटेल में बताया था कि इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट बी था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इकॉनमी कि इकॉनमी क्या है। हम न्यूज़पेपर में, टीवी में हर जगह सुनते हैं इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी, यूएस इकॉनमी। इकॉनमीज़ में कंपैरिजन रहता है, तो हम देखेंगे इसमें कि आखिर इकॉनमी है क्या। इकॉनमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को मीन्स टू वर्क देता है टू अर्न देयर लिविंग। मतलब हमारे आसपास का ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोग काम करते हैं जिसके बदले उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर हम इकॉनमी की डेफिनेशन देखते हैं तो एन इकॉनमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ और मीन्स टू वर्क टू पीपल टू अर्न देयर लिविंग। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उसके बदले उन्हें पैसा मिलता है टू अर्न देयर लिविंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जॉब करने जाते हैं तो हमें सैलरी मिलती है। ये तो एक इंडिविजुअल की बात हुई। बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं तो उन्हें प्रॉफिट मिलता है। गवर्नमेंट हमें बेनिफिट्स देती है तो हम गवर्नमेंट को टैक्स फिल करते हैं। हम इसे गिव एंड टेक रिलेशनशिप बोल सकते हैं। इन सभी को मिला के एक सिस्टम बनता है जिसे हम इकॉनमी कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाइटल प्रोसेस ऑफ इकॉनमी। वाइटल का मीनिंग है इम्पॉर्टेंट, मतलब एक ऐसा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जिसके बिना इकॉनमी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इस प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन, सेकंड है कंजम्पशन एंड थर्ड है इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रोडक्शन से। Production is the process in which inputs are transformed into outputs in the form of tangible and intangible. इसका मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कुछ इनपुट्स देते हैं, इनपुट्स देने के बाद हमें आउटपुट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल मैगी। बच्चों को मैगी बहुत पसंद होती है। मैगी के बनने का जो पूरा प्रोसेस है हम उसे इनपुट कहेंगे। जो येलो कलर की पैकेजिंग में आता है हम उसे आउटपुट कहेंगे। ये तो एग्जाम्पल रहा है गुड्स का। अगर हम इनटेंजिबल फॉर्म मतलब सर्विसेज में देखें, जो डॉक्टर्स की पूरी पढ़ाई रहती है वो इनपुट रहता है, और उसके बाद जो वो हमें सर्विसेज रहते हैं उन्हें हम सर्विस कह सकते हैं, जो इनटेंजिबल फॉर्म में रहती है। सेकेंड है कंजम्पशन। हम वही सेम एग्जाम्पल मैगी का लेते हैं। उस 2 मिनट्स की मैगी को बनाएंगे और उसे खाएंगे। उस पूरे प्रोसेस को कंजम्पशन कहते हैं, जिससे हमारी नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो। Consumption is the activity concerned with using up of goods and services for direct satisfaction of wants. Third है investment and capital formation. Whatever is produced during a year is not generally acquired for consumption in that year, but is kept for future use in order to acquire more monetary amount or benefit. हमारी जो भी एक्टिविटी रहेगी वो सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं रहेगी, हम उसमें हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी देखेंगे जिससे कि हमें मॉनेटरी बेनिफिट हो इन फ्यूचर। इसमें हम एग्जांपल प्रॉपर्टी डीलर्स का रखेंगे कि वो कम दाम में ज़मीन खरीदते हैं, उसे ज़्यादा दाम में सेल कर देते हैं। वाइटल प्रोसेस ऑफ इकॉनमी में क्या क्या है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। जो ये प्रोसेस है इससे हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होएगा वो हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। प्रोडक्शन अच्छा होएगा तो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो अच्छा होएगा, फ्लो अच्छा होएगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो मार्केट साइज़ बढ़ेगा, मार्केट साइज़ बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट होएगा, और इन्वेस्टमेंट होएगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों होएंगे। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या है। रिसोर्सेज क्या है? जो भी हम काम में लेते हैं वो रिसोर्सेज होता है। जैसे आप इस मोबाइल में वीडियो देख रहे हो वो रिसोर्सेज है, आप पेन और बुक से पढ़ाई कर रहे हो वो रिसोर्सेज है। अब रिसोर्सेज काफ़ी बार स्केर्स होते हैं, जिसमें वो लिमिटेड होते हैं। डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, मतलब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। एग्जाम्पल, जब लॉकडाउन लगा था तो मास्क और सैनिटाइज़र की डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, तो उसे हम स्कैर्स रिसोर्सेज बोल सकते हैं।
जो ह्यूमन नीड एंड वांट होती है वो हमेशा अनलिमिटेड होती है, उन्हें हमेशा ज़्यादा चाहिए होता है। So, economics is a science which study human behavior and tells how to allocate limited resources in an optimum manner in order to satisfy need and want of people. मीन्स ये एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है और डिसाइड करती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है जिससे कि ह्यूमन की नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो। अब हम देखेंगे कि ये इकोनॉमिक वर्ड कहाँ से आया। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी जो बहुत ही फेमस बुक है, वेल्थ ऑफ नेशंस। उसमें उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक वर्ड यूज़ में लिया। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपका आंसर रहेगा एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून रहिएगा अपडेटेड रहने के लिए। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम या सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसे ज़रूर रिव्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले रिसीव हो।